दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें तो। हम जिसमें ये ओरिजिनल जो गीत की लाइनें थी मैंने बहुत बचपन में सुनी थी। वो थी नुसरत फतेह अली साहब ने गाया था कभी। एक सन्यासी जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे और वो बजा रहे थे, उन्होंने सुनाया था। वो ये लाइन थी, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं, हम जिसमें बस रहे हैं, वो दुनिया तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी जो है, जिंदगी का केंद्र जो है, अगर सदगुरु हो गया तो हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। हमारा पूरा अस्तित्व ही एक रूपांतरणकारी हो जाता है केवल मौजूदगी में सदगुरु की। सब कुछ बदल जाता है। उस समय ये केंद्र बन गया कि दिल जिससे जिंदा किससे होना चाहिए, दिल का केंद्र कौन होना चाहिए। उतने बचपन में ये संस्कार रटल जाते हैं तो ये बात बहुत गहराई तक चली जाती है। हमारी गहराइयों के जो तल हैं, क्योंकि ये पूरी जो साधना है अध्यात्म की, ये अखंड जागरण की साधना है। ये साधना अखंड स्मरण की साधना है। हम किसके स्मरण में जी रहे हैं और वो स्मरण खंडित ना हो, अंडर करंट चलता रहे। तो इसके लिए जरूरी है हम जागे, ज्यादा से ज्यादा अपनी चैतन्य को, चेतना के को बढ़ाएं, जागरूकता को बढ़ाएं कि हम किसके स्मरण में जी रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जब मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे भजता है तो वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। तो लेकिन ये मृत्यु के समय हम कैसे भजेंगे, जब तक कि अगर हमने पूरी जिंदगी नहीं भजा, नहीं स्मरण किया। और वो स्मरण कैसा, वो स्मरण अगर हार्दिक है तब बात बने। क्योंकि अगर हमने यांत्रिक स्मरण किया तो वो ब्रेन तक ही जाएगा, सुपरफिशियल ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम यांत्रिक स्मरण करते, मान लो कोई काम कर रहा है और भीतर जब चल रहा है, तो फिर वो हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोनॉमस मोड पकड़ लेता है। इधर एक तरफ जब भी चलता रहता है, दूसरी तरफ दूसरी बातें भी चलती रहती हैं, साथ साथ चलती रहती है, साइमल्टेनियसली चलती रहती है। और उसका कोई मूल्य नहीं है, वो तो खंडित है और वो हृदय तक नहीं जाता, यांत्रिक है। और क्यों हृदय तक चला जाए ये स्मरण, क्योंकि जो स्मरण हृदय तक गया है वही अंत समय में काम आएगा। पूरी जिंदगी हमने क्या किया उसका निचोड़ ही काम आती है। सारी जिंदगी का पैटर्न बदलना होगा, केंद्र बदलना होगा। हमारे होने की एक परत है ये शरीर की, पदार्थ की। भगवान कृष्ण की भाषा में अधिभूत इसको कहते हैं। और इसके जब हम भीतर और चलें तो हमारा मन है। चेतना बड़ी मूर्छित मूर्छित है, बड़ी धीमी धीमी जल रही है लौ। जैसे कहते हैं कि जहां जैसे धुआं धुआं है, पहला सोच लो कि ईंधन है ये शरीर, तो दूसरा जो है वहां पर अब धुआं ही धुआं है, कुछ स्पष्ट नहीं है। अर्ध जागृत है, अर्ध मूर्छित कह लो, कुछ साफ साफ नहीं है, धुआं धुआं धुंध जैसे कुहासा है, कुछ स्पष्ट नहीं है। और फिर भीतर चलो तो भीतर प्योर अग्नि कह लो, यहाँ धुआं है मन के तल पर, और भीतर चैतन्य, यहाँ पे प्योर अग्नि, पूरी चेतना चैतन्य। उसको भगवान कृष्ण ने कहा अधियज्ञ। पहला है अधिभूत ये शरीर, दूसरा है अधिदैव जो कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, धुआं धुआं है। कुछ कुछ शरीर जैसा है, पदार्थ जैसा है, कुछ कुछ चेतना जैसा है। तो वो कह लो कि शरीर और
चैतन्य की जो जो मिलने की जो सीमा रेखा, वहां पर जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर ये स्मोक पैदा हो रही है। तो ये जो स्थिति है, यहाँ से हम फिसलते रहते हैं। ज्यादातर हम पदार्थ शरीर के तल पर आ जाते हैं, पदार्थगत हो जाते हैं। जब शरीर के तल पर आ गए, जब पदार्थ से नाता जोड़ लिए, फिर हमें यहाँ इसके प्रति जागरूक होना है, इस अधिदैव के प्रति जागरूक होना है। ये जो अस्पष्ट है, जो कि बार बार फिसल जाता है इस ओर, शरीर की ओर, पदार्थ की ओर, वस्तुओं की ओर, इसे ले जाना है चेतना की ओर, जहाँ की कृष्ण कहते हैं ये मैं हूं, जो चैतन्य हमारे भीतर विद्यमान है, वो अखंड ज्योति, वो पूरी जलती हुई अग्नि, जिसमें कोई फ्लेम नहीं, निर्धूम ज्योति, वो जो है वहां उसके स्मरण में बार बार, लेकिन उसका स्मरण हार्दिक। हार्दिक कैसे हो जाए ये स्मरण? इसकी पूरी प्रोसेस है। हार्दिक ऐसे होगा ये स्मरण, हम अपने जीवन में किस चीज को मूल्य देते हैं। क्या हम व्यक्ति को मूल्य देते हैं या वस्तुओं को मूल्य देते हैं? अगर हम व्यक्ति को मूल्य देते हैं तो बात, हमने अर्धमूर्छित को अपने पदार्थ की ओर ले गए, शरीर की ओर ले गए, जो कि अब हम और जड़ हो गए। इसीलिए तो नशे के खिलाफ बात होती है, इसीलिए तो नशे के खिलाफ बात होती है कि जब हम नशे में जाते हैं तो ये अर्ध चेतना जो है और गिर जाती है, पूरी बेहोश हो जाती है। अभी तो कुछ कुछ होश था, अब पूरा बेहोश हो गए। लेकिन एक और उपाय है इसको पूर्ण जागृत करने का। वो उपाय है कि इस पूर्ण चैतन्य की याद में, इसके प्रेम में, इसके स्मरण में जीने लगे। और जब हम पूर्ण जागृत हो जाए तो ये अर्ध चेतना विलुप्त हो जाती है, खो जाती है। तो इस अर्ध चेतना से मुक्ति की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है। पहली बात तो कैसे हम वस्तुओं के प्रेम से व्यक्तियों के प्रेम में जाएं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाए, वस्तु नहीं। इसलिए तो दान का इतना महत्व है, इसलिए तो अपरिग्रह की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो जाए, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाए। हमारा प्रेम वस्तुओं से हटकर व्यक्ति की ओर जाए। तो जीवन में जब भी घटनाएं घटे, मौका बहुत बार आता है, हमारे पास हमारे सेवादार होते हैं, कोई चीज टूट गई तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस व्यक्ति का दिल इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसे हम कितना 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 कुछ कह देते, कोस देते हैं, कितना बहुत कुछ कह देते, कर देते हैं। हमने ये नहीं देखा कि उसका जीवंत हृदय ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो जो चीज थी हमारी कीमती, वो जो टूट गई, वो इम्पोर्टेंट है। वहां पर जागने की जरूरत है कि ये व्यक्ति जीता जागता, जिसके भीतर कृष्ण विराजमान है, वो खड़ा हुआ है, हम उसको ही अवहेलना करके। तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? हम व्यक्तियों को वस्तु बना देते, उपयोग करते हैं व्यक्तियों का, जबकि उल्टा क्या होना चाहिए? वस्तुओं का उपयोग करना है, व्यक्तियों को प्रेम करना है। हम करते हैं वस्तुओं को प्रेम करते हैं, व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये प्रेम के प्रति जागरूक होना है कि हमारे लिए हमारा प्रेम ऐसा हो जाए कि वस्तु को भी व्यक्तित्व मिल जाए, ऐसा हो जाए। हम व्यक्तित्व को वस्तु बना देते हैं, व्यक्ति को वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कभी दान, कभी ऐसी और सिचुएशन आती है, चीजें जब खोती हैं, टूटती हैं, तो हम व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दें, उसके दिल को इम्पोर्टेंस दें। और दूसरी बात ये, मृत्यु के समय जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये स्मरण कैसे बना रहेगा, तो जीवन भर का तजुर्बा हम सबका ये कहता है, जब हम सोते हैं तो लास्ट जो हमारा नोट रहता है, ख्याल रहता है, विचार रहता है, उसी में हम सुबह जो जागृत होते हैं, उसी से जागृत होते हैं, उसी ख्याल से, उसी विचार से जागृत होते हैं। सोता हुआ अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है। और जिसने ऑपरेशन कराया हो, कभी एनेस्थीसिया में गया हो, और फिर उसने भी ये अनुभव किया होगा कि एनेस्थीसिया में जाने से पहले जो लास्ट विचार रहता है, आप जब होश में आते हो, वो आपका पहला विचार होता है।
मेरे जीवन में मैंने इसको अनुभव किया है कि मेरा जो ऑपरेशन हो रहा था गॉल ब्लैडर का, तो मुझे एक ही उस समय डर ये था कि एनेस्थीसिया में जाऊंगी तो क्या पता, कई बार एनेस्थीसिया से वापस आना हुआ ना हुआ तो कहीं मेरा स्मरण खो न जाए। तो मैं उस समय लास्ट मोमेंट तक उस समय एक गीत उतरा, वो जो हम धुनी गाते हैं, आओ पुकारे ओशो, प्राणों से प्यारे ओशो, ये गीत उतरा और इसे गुनगुना रही थी। और जब एनेस्थीसिया हुआ और फिर उनके स्मरण में थी और एनेस्थीसिया फिर पता ही नहीं, 1 सेकंड की बात होती है वो। और फिर जब होश आया तो उस समय पहले मैंने पाया कि ये ओशो गूंज रहा है। तो और मेरे मुंह से भी बुदबुदाहट निकल रही है, तो वो नर्स पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो मेरे मुंह से मैंने बोलते हुए सुना कि मुझे ओशो चाहिए, ओशो। तो ये होता है ऐसा कि लास्ट मोमेंट में आप एनेस्थीसिया में, जब मृत्यु तो एनेस्थीसिया ही है, एक सर्जिकल सिचुएशन है कि आप, हमारा जो शरीर है उससे आत्मा निकल रही है और दूसरे शरीर के लिए तैयारी की जा रही है। तो बीच का जो पीरियड है वो सोने जैसा है, वो वहां पर बिल्कुल होश नहीं है बीच का पीरियड, जब तक कि हमें दूसरा शरीर नहीं मिल जाए। तो वो, तो जब दूसरा शरीर मिलेगा तो उसी वैसा ही जन्म होगा जैसा हम लास्ट मोमेंट में लेकर मरे थे। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हमने सारी जिंदगी में किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया, वही प्रकट होता है। तो पूरी जिंदगी का पैटर्न बदलना होगा, क्योंकि मृत्यु से तो कोई भी नहीं बच सकता। तो अगले जन्म में मृत्यु की तैयारी नहीं होती, जीवन की तैयारी होती है, याद रखना। मृत्यु की कोई तैयारी नहीं होती, मृत्यु तो सडन आ जाएगी, उसकी कोई तैयारी, पहली बारी आएगी ऐसा जीवन में, लास्ट ही रहेगी और पहली ही रहेगी। तो उसकी क्या तैयारी कर सकते हैं, उसका कोई रिहर्सल नहीं हो सकता। जीवन में रिहर्सल कर सकते हैं, मौका आता है मिटने मरने का, इंपॉर्टेंस देने का, प्रेम का, तो हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके प्रति जागना जीवन की साधना है। और जैसे जैसे हम जागते हैं तो ये बात ये है कि ये स्मरण जो है हमारे हार्दिक हो, यानी सबकॉन्शियस तक चला जाए। सबकॉन्शियस ही प्रकट होता है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा सीखा हुआ नहीं, हमारे सबकॉन्शियस में जो है वह प्रकट होता है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय दिमाग की से नहीं, और भीतर की लेयर प्रकट होती है। तो ऐसी मृत्यु के समय हमारा पूरा सबकॉन्शियस सामने आ जाता, जीवन भर जो हमने साधा था वही साधना सामने आ जाती है, वही। तो इसके प्रति कैसे हमारा जीवन अखंड जागरण से, अखंड स्मरण से भरे, तो किस चीज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमारे जीवन का केंद्र क्या है, इसके प्रति जागना, यही अध्यात्म की साधना।